ओके, अब वही चैप्टर नंबर 16 हम स्टार्ट करने लगे हैं फ्रॉम वर्कबुक। फोकस, ईच फ्लैग है 0, 1 और 2। इन तीनों में से किसी की 0 लाइन ऑफ सिमेट्री है, किसी की 1 लाइन ऑफ सिमेट्री और किसी में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। सबसे पहले हम इस फ्लैग को देखते हैं। इसमें अगर मैं इसको ये लाइन लगा दूं सीधी, आपने सीधी लगानी है, और यूं लाइन लगा दूं, तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड होगा। इट हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। इसको अगर मैं सेंटर से लाइन लगाऊं तो नीचे का डिफरेंट हो जाएगा, ऊपर का डिफरेंट हो जाएगा, तो इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ही लगेगी। ठीक है, इस तरह से आपने ड्रॉ कर लेनी है। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें, अच्छा यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे हमारे पास अगर मैं सेंटर से लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ऊपर 2 स्टार्स आ जाएंगे, नीचे 1, तो ये दोनों सेम तो नहीं रहेंगे, तो इसकी सेंटर से एक ही वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी कुछ इस तरह से, ताकि अब ये दोनों साइड्स पे बिल्कुल इक्वल सेम जैसा पैटर्न आ जाए। तो इट हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। और इसके क्वेश्चन नंबर बी में राइट हाउ मेनी लाइंस यू फाउंड, इसी चीज को जो हमने यहाँ पे लिखी है दोबारा से लिख देंगे इंग्लिश में। फ्लैग 1 हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, फ्लैग 2 हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड फ्लैग 3 हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ड्रॉ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑन ईच फ्लैग, वो हमने ड्रॉ कर दी है। ड्रॉ 2 फ्लैग्स, 1 हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड 1 हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो 2 फ्लैग्स ऐसे ड्रॉ करने हैं, इनमें से एक में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो और एक में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो ये मैंने फ्रांस और आई थिंक ये कनाडा का फ्लैग है, आई थिंक आई एम श्योर ये कनाडा का फ्लैग है। इसमें हमारे पास 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होंगे, इस तरह से बिल्कुल सीधी सीधी लाइंस ड्रॉ करनी है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे और तकरीबन सेम ही होंगे। और इसमें हमें कहा था ना एक 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री वाला ड्रॉ करना है और एक जिसकी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो। 1 हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड 1 हैज 1 लाइन ऑफ, तो इसकी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। इसको हम यूं नहीं ड्रॉ कर सके, ऊपर लीव्स ज्यादा हो जाएंगे, नीचे डिफरेंट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसको यहाँ से सेंटर से इस तरह से 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगा। इसमें ड्रॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ ईच ऑफ द शेप्स, इन शेप्स के रिफ्लेक्शन हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह की शेप ड्रॉ होगी। नेक्स्ट है हमारे पास दिस वन, इसको हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। आपने बिल्कुल ठीक ठीक ड्रॉ करना है। अच्छा जी, ये यूं ड्रॉ हो जाएगा, बिल्कुल रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना है। ठीक है, ऊपर जैसे नीचे है एग्जैक्टली वही चीज़ ऊपर उसके रिफ्लेक्शन में ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, ड्रॉ 2 शेप्स ऑफ योर ओन, ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री। 2 शेप्स हमने खुद से बना ली हैं और उसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ कर ली हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इनको हम बड़े अच्छे से लर्नर्स बुक में देख आए हैं। ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री इन दीज शेप्स, यूज अ रूलर, ये मेरे लिए लिखा है इन्होंने, यूज अ रूलर। अच्छा जी, इसमें हमारे पास वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ होगी और हॉरिजॉन्टल भी होगी। देखें ये चारों सेम है। इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ होगी, हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ होगी। देखें ये चारों भी सेम है, लेकिन इसमें यूं नहीं हो सकता, नीचे कम हो जाएगा ऊपर ज्यादा। इसमें सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ही ड्रॉ होगी, विच इज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ड्रॉ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन दीज पैटर्न्स, द सेंटर से गुजारते हुए एक लाइन यूं ड्रॉ होगी, एक लाइन यूं ड्रॉ होगी। वैसे एक स्क्वायर के 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं। ठीक है, इसका पैटर्न भी सेम है। ये हम सेंटर से लाजमी गुजारते हुए लेके जाना है आपने। ठीक है, लाइन को, और आपने स्केल से लाइन लगानी है। एक यूं लगेगी और एक सेंटर से गुजरते हुए यूं लगेगी लाइन। ठीक है जी, एग्जैक्टली 6 इसमें भी लगेंगी और 6 इसमें भी लगेंगी, लेकिन यहाँ पे हाँ 1 2 3 4 4 लाइंस लगेंगी। यहाँ पे हमें 2 लाइंस का कहा गया, तो अगर आप सिर्फ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल भी लगाते हैं सो दैट इज ऑल्सो इनफ। ड्रॉ योर ओन सिमेट्रिकल पैटर्न, खुद का सिमेट्रिकल पैटर्न। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करना था, इनको लाइन पहले से लगी हुई थी, हमने सिर्फ सेम पैटर्न ड्रॉ करना था बोथ साइड। तो मैंने जो मुझे सबसे आसान लगा, जो मुझे आता था, वैसे मैंने ड्रॉ कर दिया। फिर से वही क्वेश्चन, ईच फ्लैग है 0 1 और 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। इसमें 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री है, इसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों तरह से डिवाइड कर सकते हैं। इसका 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, वैसे इसको भी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सेम ही आएंगे सारे। हाँ, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री है इसका। और एक्चुअली कुछ बुक्स में यहाँ पे 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, कुछ में 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री है, ज़्यादातर में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो मुझे जहाँ तक लगता है इट शुड बी 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, बट इफ योर टीचर सेज दैट इट शुड बी, देयर शुड बी ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, सो गो विद दैट। अच्छा जी, इसकी अगेन यूं भी होगा,
हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी. सो अगेन इसकी 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं. हमने ड्रॉ कर दी हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस. वेयर अ फ्लैग हैज 0 लाइंस ऑफ सिमेट्री, ऐड टू द फ्लैग द शेप दैट विल गिव इट 1 or 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री. वो कह रहा है कि ऐसा फ्लैग जिसमें 0 लाइन ऑफ सिमेट्री है. अब जो इंटरनेशनल एडिशन की बुक है उसमें 6 फ्लैग्स बने हैं, जिनमें से एक फ्लैग ऐसा है जिसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. वो मैं आपको सेपरेटली पेज पे बना के दिखाती हूँ. वो कुछ इस तरह का फ्लैग है. ठीक है, तो वो कह रहा है जब इस तरह की कोई चीज है तो खुद से उसमें कुछ ऐसा ड्रॉ करें कि उसमें 1 या 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री शो हो जाए. तो मैंने इसको इस तरह से, ये जो इसके अंदर रेक्टेंगल था, सॉरी ट्राइंगल था, ट्राइंगुलर ये चीज बनी हुई थी छोटी सी, ये मैंने 4 ड्रॉ कर दी हैं. अब ये देखें ये चारों आइडेंटिकल हैं. ठीक है, तो ये अब वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली स्प्लिट हो सकता है, दोनों लाइंस ऑफ सिमेट्री इसमें लग सकती हैं. ये उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है जो फ्लैग मैंने अभी आपको दिखाया, फिर मैंने उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दी थी. अब ये हमारे पास कुछ कट आउट शेप्स हैं. ठीक है, फोल्डेड शेप्स हैं, इनमें लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है. इस शेप में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती. इट हैज 0 लाइन ऑफ सिमेट्री. इट हैज यूं भी डिवाइड हो सकता है ये, और वर्टिकली भी हो सकता है. सो इट हैज 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री. इट हैज ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि अगर मैं इसको सेंटर से स्प्लिट करूंगी ऊपर वाला पोर्शन डिफरेंट हो जाएगा और नीचे वाला डिफरेंट. इसकी भी सिर्फ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है जी, और इसकी भी सिर्फ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि अगर मैं इसको यूं करती हूँ तो नीचे वाला कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगा और ऊपर वाला डिफरेंट हो जाएगा. ड्रॉ 3 कट आउट शेप्स ऑफ योर ओन, दे मस्ट शो सिमेट्री. एक मैंने ड्रॉ की है, इनमें सिमेट्री शो हो रही है. 2 आपको ड्रॉ कर लें किसी भी तरह की, लाइक इसी को उल्टा करके एक बार यूं करके ड्रॉ कर लें. ठीक है, और दूसरी तरफ इसको यूं करके ड्रॉ कर लें, और एक बार आप इस तरह से ड्रॉ कर लें, यूं सीधी लाइन, और ऊपर से ऐसे टिल्टेड इस साइड पे. ये थोड़ा कम कर लेंगे, ये वाला लंबा कर दें. जैसे यहाँ पे ये छोटा था, ये वाला हॉरिजॉन्टली ये लंबा था. ठीक है, और दूसरी साइड पे भी इसी तरह का ड्रॉ कर दें और बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री लगा लें. ठीक है, सो ये इस तरह से करना है. ड्रॉ द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ऑन दिस. यूज अ रूलर. रूलर को यूज करके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है. अच्छा, ये यहाँ से सेंटर से पास करनी चाहिए. मुझसे टेढ़ी लाइन लगी, आपकी भी इस यहाँ से भी सेंटर से पास करनी चाहिए. ठीक है, और उसके बाद आपने कलर करना है इसको सिमेट्रिकली. ठीक है, यूज कलर्स टू मेक द पैटर्न सिमेट्रिकल. अब आपने क्या करना है, सेम कलर्स कोशिश करें. एक कलर ले लें लाइट ब्लू, एक डार्क ब्लू, एक लाइट ग्रीन और एक डार्क ग्रीन. अब जैसे यहाँ डार्क ब्लू किया है तो यहाँ लाइट ब्लू करें. जैसे अब ये वाला पोर्शन जो है वो किसके सिमिलर है, इसके सिमिलर है, तो यहाँ पे डार्क ग्रीन किया तो यहाँ लाइट ग्रीन कर लें. ठीक है, या नहीं, आप एक काम करें, सेम कलर करना है. इन दोनों में ब्लू, इन दोनों में ग्रीन, फिर ये वाला पार्ट दोनों ब्लू, फिर ये वाले पार्ट दोनों ग्रीन, फिर ये वाले दोनों येलो. यानी जो इसके एक आइडेंटिकल पार्ट में कलर होगा वही यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ये खत्म होकर नीचे वाला पार्ट फिर एग्जैक्टली ऊपर वाले की तरह, यानी जो कलर यहाँ होगा वही यहाँ भी होना चाहिए, जो यहाँ होगा वही यहाँ पे भी होना चाहिए. ठीक है, जो यहाँ होगा वो यहाँ पे भी होना चाहिए. तो उस तरीके से आपने इसको सिमेट्रिकली कलर कर लेना है.